हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने चैनल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम तीन भिन्नों का घटाव करना सीखेंगे। भिन्न का घटाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं। तो पहला प्रश्न है 9/2 माइनस 5/2 माइनस 3/2। तो इसे सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। यानी ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं भाई? अंश कहते हैं। और नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई इसे सॉल्व करने के लिए हम एक लाइन ड्रा करेंगे, यानी भाई एक लाइन खींचेंगे। अब भाई देखिए, जो यहाँ पर भिन्न है उसका हर समान है। यानी भाई पहले भिन्न का हर क्या है? 2 है। दूसरे भिन्न का हर क्या है? 2 है। तीसरे भिन्न का हर क्या है भाई? तीसरे भिन्न का भी हर 2 ही है। तो भाई जब हर समान हो तो इसमें से भाई हम कोई भी एक दो नीचे लिख लेंगे। तो भाई हम यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे क्या भाई? यानी भाई 2 यहाँ पर हमने लिख लिया। अब भाई जो ऊपर संख्या यानी भाई अंश है 9, 5, 3, इसे हम कैसे लिखेंगे? तो भाई पहले क्या है भाई? 9 है ना, तो भाई 9 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे भाई? 9। फिर उसके बाद भाई माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके बाद भाई 5 है तो 5 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद भाई 5 के बाद क्या है? -3, यानी भाई यहाँ पर 3 है ना, तो भाई यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। अब भाई हम क्या करेंगे? इसे सॉल्व कर देंगे। जब भाई आप 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 4 आएगा ना, तो हम 4 लिख लेते हैं। क्या भाई? 4। अब बच क्या गया भाई? -3, तो भाई -3 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद भाई बटे में क्या है भाई? बटे में 2 है ना, तो भाई बटे में 2 है तो बटे में 2 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद भाई बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। अब भाई 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। बटे में क्या है? 2 है, यानी भाई 1/2 क्या है? यही हमारा आंसर होगा। दूसरा प्रश्न भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई जो दूसरा प्रश्न है इससे अलग है। अब हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करना सीख लेते हैं। जो भाई ये दूसरा प्रश्न है पहले वाले प्रश्न से अलग है। यानी भाई जो इसका हर है भिन्न भिन्न। देखिए भाई, अब पहले भिन्न का हर क्या है भाई? 3 है। दूसरे भिन्न का हर क्या है? 5 है। तीसरे भिन्न का हर क्या है भाई? 2 है। जब भाई हर अलग अलग हो, क्या भाई? जब भिन्न का हर अलग अलग हो हम क्या करेंगे? हर का एलसीएम निकालेंगे। तो भाई इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब भाई जो हर है इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। यानी भाई 3, 5, 2 का एलसीएम निकाल लेते हैं। यदि भाई आपको एलसीएम निकालना आता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं आता है तो इस वीडियो में हम सीख लेते हैं। तो भाई हम एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं भाई पहले 3, 5 और 2, क्योंकि भाई हमको हर का ही एलसीएम निकालना है। हर क्या है भाई? 3, 5, 2 है। भाई इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले भाई हम एक सीधा लाइन ड्रा कर देते हैं। फिर उसके बाद भाई इस प्रकार से एक लाइन ड्रा कर देते हैं। अब भाई हम छोटी संख्या से काटना शुरू करेंगे। यानी भाई अब देखिए, देखो भाई 1 से तो सभी संख्याएं कट जाएंगी। तो भाई 2 से हम देखते हैं क्या इसमें कोई संख्या कट रही है? हाँ भाई 2 से 2 कट जाएगा, तो काट देते हैं। यहाँ पर हम 2 लिखते हैं। फिर उसके बाद भाई 3, 2 से तो कटेगा नहीं। फिर उसके बाद 5 भी भाई नहीं कटेगा 2 से। भाई 2 से 2 कट जाएगा, यानी भाई 2 एक कम 2। अब भाई हम देखते हैं क्या 3 से कोई संख्या कटेगा? हाँ भाई कट जाएगा, 3 ही कट जाएगा। तो भाई 3 एक कम 3 और 5 यहाँ पर लिख लेते हैं और 1 को हम वैसे लिख लेते हैं। अब भाई 3 से क्या और कोई संख्या कटेगा? तो नहीं कटेगा। 4 से भी कोई नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, तो भाई हम 5 से काट देते हैं। यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। अब भाई 1 इसको वैसे ही उतार लेते हैं। 5 एक कम 5 और भाई 1। जब भाई लास्ट में 1 1 आ जाए तो हम क्या करेंगे? यानी भाई वही हमारा एलसीएम समाप्त हो गया। तो भाई अब हम क्या करेंगे? एलसीएम कैसे पता करेंगे? जो भाई ये साइड में संख्या यानी भाई 2, 3 और 5, इसका हम क्या करेंगे भाई? गुणा कर लेंगे। यानी भाई जब आप 2 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई? 6। और 6 में आप भाई 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई? 30। यानी भाई जो 30 है यही क्या होगा भाई? एलसीएम होगा। तो भाई मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। तो एलसीएम कितना आया है? 30 आया है। तो हम यहाँ पर नीचे 30 को लिख लेते हैं। अब भाई जो यहाँ पर हर है यानी भाई जो 3 है, 3 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ेंगे कि 30 आ जाएगा? जब भाई आप 3 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे, यानी भाई 3 धामा 30 होता है ना, तो जो भाई भागफल गया 10, उसी को हम क्या करेंगे भाई? अंश से गुणा कर देंगे। यानी भाई 4 से गुणा करेंगे। जब भाई आप 10 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई? 40 आएगा ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 40 को लिख लेते हैं। क्या भाई? 40 को लिख देते हैं। इसी प्रकार भाई हम दूसरे भिन्न का हर क्या है भाई? 5 है ना, तो भाई आप 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 30 आ जाएगा? 5 छंग 30 होता है ना, यानी भाई 6 बार पढ़ेंगे। 5 छंग 30, यानी भाई जो भाग खुल गया 6, हम उसी को क्या करेंगे भाई? अंश से गुणा कर देंगे। अब 6 में आप 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई? 6 ही आएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6। फिर उसके बाद भाई माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अब भाई आप 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि
30 आ जाएगा। तो भाई 2 15 में 30 होता है, यानी भाई 2 का पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा भाई 30 आ जाएगा। यानी भाई आप 30 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, तो भाई 15 आ जाएगा। कितना आएगा भाई 15 आएगा। तो हम 15 में अब क्या करेंगे भाई, यानी भाई अंश से गुणा कर देंगे, यानी भाई 3 से गुणा कर देंगे। 15 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई 45 आ जाएगा ना। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 45, क्या भाई 45। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। अब जब भाई आप 40 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 40 में 6 घटाएंगे तो आ जाएगा भाई 34 आएगा ना। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 34। और बचा क्या भाई -45, तो इसे हम लिख लेते हैं -45। फिर उसके बाद भाई बटे का चिन्ह लगाएंगे। बटे में क्या है भाई 30 है ना, तो हम यहाँ पर 30 लिख लेते हैं। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब भाई देखिए 34 में तो 45 घटेगा नहीं, तो भाई क्योंकि भाई 34 छोटा है, तो हम ऐसा कंडीशन में क्या करेंगे, तो हम भाई 45 में 34 घटाएंगे। क्या करेंगे भाई 45 में 34 को घटाएंगे। तो आप भाई 45 में 34 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 11 आएगा ना, 11 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते क्या भाई 11, क्या भाई 11। लेकिन भाई अब आपको देखना है इसमें भाई संख्या कौन सा बड़ा है, यानी भाई 45 बड़ा है कि 34 बड़ा है। तो भाई आप कहेंगे तो 45 ही बड़ा है। तो 45 के आगे कौन सा चिन्ह है भाई, माइनस का चिन्ह है ना। तो हम क्या करेंगे भाई माइनस का यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके बाद भाई बटे में क्या है भाई 30 है, तो हम यहाँ पर 30 को वैसे ही लिख लेते हैं। -11/30 यही आंसर होगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आया हो वह भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।